नमस्कार। कैसे हैं आप सब। कश्मीर फाइल से लेकर लाल सिंह चड्ढा तक की बॉलीवुड का सफ़र बहुत कम दिनों का है, कुछ महीनों का है। बॉलीवुड के इस लंबे सफ़र में इस दौर को यदि सूरज की पृथ्वी द्वारा लगाए गए चक्कर से मापे तो अभी शुरुआत हुई थी, लेकिन अहंकार में डूबे बॉलीवुड को इस देश की जनता ने मातमी धुन बजाने को मजबूर कर दिया। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जो आमतौर पे बॉलीवुड में बनाने की हिम्मत कोई डायरेक्टर कर नहीं पाया, क्योंकि ये हिंदू बहुल इस देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचार की कहानी थी। और बॉलीवुड चूंकि पूरी तरह से दाऊदवुड है, उसका पूरा फंडिंग दाऊदवुड का है, इसीलिए 100 साल के इतिहास में भी इस तरह की फिल्में नहीं बन पाई। अब इस पूरी प्रक्रिया में यदि आप देखेंगे तो कश्मीर फाइल्स से लाल सिंह चड्ढा, इस देश की जनता ने जिस फिल्म को हिट कराना चाहा उसे हिट करा दिया, जिसके खिलाफ साजिश हुई फिर भी वो कश्मीर फाइल हिट्स हुई। लेकिन लाल सिंह चड्ढा, उस फिल्म के स्क्रिप्ट से इस देश की जनता को कोई आपत्ति नहीं थी, उसे कोई मतलब नहीं था कि फिल्म में क्या है। उस फिल्म के नायक से आपत्ति थी। उस नायक से आपत्ति थी जिस नायक को 3 दशक तक इसी देश की सनातनी समाज ने सर पर बिठाया था, जिसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा गया, जिसके बारे में कहा गया कि वो ऐसा परफेक्ट है कि बॉलीवुड में आमतौर पर हीरो 2, 3, 4 शादियां करते हैं, उसका वो शादी के बाद के संबंध होते हैं। लेकिन आमिर खान ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसका भी चरित्र सामने आया। उसने 3 लव जिहाद किए और सबको छोड़ा। उसने एक सनातनी हिंदू पत्नी के मुंह से बुलवाया कि उसे भारत में डर लगता है। तब से लोगों को शक होने लगा कि आखिर ये है क्या। तब फिर उसके पूरे कर्मकांड पर ध्यान दिया गया तो देखा गया कि अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने वाला ये आमिर खान भगवान शंकर पर दूध चढ़ाए जाने को दकियानुसी कहता है। यह अपने वामपंथी महिला साथियों के मुंह से सत्यमेव जयते में, रक्षाबंधन में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का अपमान करवाता है। करवा चौथ जो पत्नी अपनी पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, उसे अपमानित करता है। तमाम सनातनी कर्मकांडों पर ये कटाक्ष करता है। पीके जैसे फिल्म बना करके वो पूरे सनातनी भावनाओं का अपमान करता है। लेकिन मक्का और मदीना जाता है, वहां पर इस्लामिक कर्मकांड करता है और वहां पाकिस्तान के कठमुल्लों के साथ मिलता है मक्का मदीना में, और फिर वहां जाकर के इस्लामिक धूर्तता सीखता है। इस आमिर खान के बारे में ये बातें पाकिस्तान का ही एक कठमुल्ला तारिक जमील अपने यूट्यूब चैनल पे बताता है। कमाल की बात यह है, तब भी आमिर खान को लेकर एक सेंटीमेंट है। तब भी है जब लाल सिंह चड्ढा फिल्म के लिए शूट करने के लिए उसे वो तुर्की पसंद आता है जिस तुर्की ने भारत द्वारा 370 कानून खत्म करने के बाद, कश्मीर को भारत के पूर्ण रूप से हिस्सा बनाने के बाद, दुनिया में पाकिस्तान के साथ एकमात्र खड़ा हुआ देश तुर्की होता है। वहां जाकर आमिर खान भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है। वो आमिर खान कौन बनेगा करोड़पति फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अपने फिल्म का प्रचार करवाने आता है। क्योंकि वो फिल्म आर्मी की भावनाओं पर है, तो हाँ, इंडियन आर्मी को वो एक पागल दिखाता है, मंद बुद्धि दिखाकर दुनिया को संदेश देता है कि भारत की औकात क्या है, यहां के सेना के लोग मंद बुद्धि होते हैं। वो आमिर खान उस फिल्म में षड्यंत्र के माध्यम से भारत के पारंपरिक दुश्मन, जिसका जन्म ही भारत से नफरत के आधार पर हुआ, पाकिस्तान का जन्म का आधार ही भारत से नफरत है, पाकिस्तान का जन्म ही सनातन और हिंदुत्व के नफरत से है, उस देश में जिसने हमेशा भारत के खिलाफ नफरत किया, क्योंकि वो पैदा ही हुआ है भारत से नफरत के आधार पे, उस देश के बारे में यह मैसेज इस फिल्म में गलत ढंग से देता है कि पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे होते हैं। आतंकी मानवतावादी हो जाता है।
ये चीज़ें जब लोगों को समझ में आई तो लोगों ने आमिर खान के फिल्म का बाइकाट किया। लेकिन जब वो अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए कौन बनेगा करोड़पति में आया तो उसने भारत के शहीदों के सम्मान में उसने वंदे मातरम नहीं गाया, उसने सैल्यूट नहीं मारी। जब अमिताभ बच्चन सबसे सैल्यूट मरवाने कहते हैं तो अपने हाथ नीचे करके बिल्कुल जलील की निर्लज्ज की तरह हंसता है। और फिर पत्रकार जब उससे सवाल करते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में आपने ऐसा किया, तो कहता अच्छा ऐसा किया, मुझे याद नहीं, ऐसा कुछ करना था क्या। ये कमीनापन दिखाता है कि उसने अपने किसी भी पाप के लिए माफी नहीं मांगी। तो लोगों का गुस्सा तेज हो गया कि जो काम आमिर खान के साथ हुआ है वो हकले शाहरुख खान के साथ पठान में होना है, क्योंकि शाहरुख खान और आमिर खान में फर्क नहीं है। आमिर खान ज्यादा शातिर है, आमिर खान ज्यादा सूड है, शाहरुख खान बड़बोला है, तो वो बोल जाता है कि वो पठान है। वो ये नहीं कहता कि आखिर उसे फिल्म हिट पठानों ने नहीं कराई, क्योंकि इस्लाम तो कहता है फिल्म देखना हराम है। अब कितना हराम है ये अलग बात है कि बॉलीवुड में ज्यादातर हीरोइन आजादी के समय से ही मुस्लिम रही हैं, लेकिन इस बदले दौर में जब से दाऊद वुड बना 70 के दशक के बाद हीरोइन कम हीरो ज्यादा मुस्लिम होने लगी। फिर लव जिहाद चलने लगा, वो लव जिहाद अब धीरे धीरे टेलीविजन सीरियलों में आने लगा। तो अब लोगों को इस सवाल उठने लगे लोगों के मन में कि ऐसा क्यों हुआ जब बॉलीवुड में सनातन की एंट्री होने लगी, जब बॉलीवुड में टी सीरीज की तरफ से कुछ ऐसी फिल्म गाने बनने लगे, तो फिर उस व्यक्ति की हत्या क्यों हुई। उस गुलशन कुमार की हत्या क्या सचमुच साजिश थी। अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार की जोड़ी का खात्मा कैसे किया गया, कैसे बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत का खात्मा किया गया। तब से लोग जगने लगे और अतीत में गुलशन कुमार की भी बात लोगों को जुड़ने लगा कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को निपटाया गया उसी ढंग से गुलशन कुमार को निपटाया गया, अनुराधा पौडवाल के कैरियर को खत्म किया गया। इसीलिए मजबूरी बॉलीवुड में यह है कि कोई अर्जुन कपूर कहता है कि किसी की औकात कैसे हो गई कि हमारी फिल्मों को बाइकाट कर लेगा। लेकिन अभी ये बात समझ में धीरे धीरे आने लगी है, तो पगलाने लगा है पठान भी और बौराने लगा अर्जुन कपूर भी। पूरे बॉलीवुड में बौखलाहट है। जो अनुराग कश्यप लगातार अपने भारत विरोधी सनातन विरोधी एजेंडे को चलाता था, उस अनुराग कश्यप को भी अपने आने वाली फिल्मों से डर लगने लगा है। ये डर अच्छा है, ये डर लगना चाहिए। ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से 180 करोड़ की बजट वाले लाल सिंह चड्ढा की चड्डी भारतीयों ने उतार दी और 6 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पाया। अब कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर आमिर खान पर हमला कर चुके हुए हैं कि हमें पैसा इस तुम्हारी गलती के कारण, तुम्हारे एटीट्यूड के कारण फिल्में फ्लॉप हो रही है, लोग बाइकाट कर रहे हैं, तो इसकी भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ये सिलसिला जारी रखनी है। लाल सिंह चड्ढा से सिर्फ पठान की यात्रा तक नहीं, इस यात्रा को बढ़ाना इसलिए है कि इस बॉलीवुड ने लगातार सनातन समाज को चोटिल किया है। अब पत्थरबाजों की तरह मस्जिद से निकलकर पत्थरबाजी नहीं करनी है। सनातनियों ने दिखाया है कि वो घर बैठे कैसे बॉलीवुड की चूल्हे हिला सकते हैं। यदि ये सिलसिला जारी रहा तो फर्क साफ दिखेगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपने द व्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और हमारा लाइव विश्लेषण देखने के लिए आप द मनीष ठाकुर शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत